वेलकम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेक्स के दौरान आपकी फीमेल पार्टनर तरह तरह की आवाज़ें क्यों निकालती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पार्टनर ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही है? जब आपकी पार्टनर सेक्स के दौरान आवाज़ें निकालती है तो उस वक्त आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लवर हूँ, या फिर आप दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन हैं जो सेक्स करना जानते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो यू थिंक अगेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो ब्रिटिश सर्वे हुआ था उसे में हमें पता चला था कि 95% ऑफ ह्यूमन वो सेक्स के दौरान इसीलिए ऐसी आवाज़ें निकालती हैं क्योंकि उनको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि उनको उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है। क्योंकि हकीकत के तौर पे 70% फीमेल्स जो होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कभी भी ऑर्गेज़म में नहीं जाती, क्योंकि उनको अपने पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है, उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट करना होता है। क्योंकि हकीकत के तौर पे 70% फीमेल्स जो होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कभी भी ऑर्गेज़म के बीच नहीं होती, मतलब उनको कभी भी ऑर्गेज़म नहीं होता। ऑर्गेज़म होने की रीज़न उनकी होती है फॉरप्ले और सेक्स फिंगरिंग एंड ऑल द रियल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल कम होती हैं जो ऑर्गेज़म में पहुंचती है, फिर भी काफ़ी सारी फीमेल्स आवाज़ें निकालती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? सबसे पहला रीज़न होता है कि वे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है प्लेजर की तरह। फॉर इन एग्जाम्पल मैं सार लेने आती हूँ, प्लेजर की तरह फॉर इन एग्जाम्पल मैं सार लेने जाती हूँ, सार का पानी जो मेरे बदन पे आता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? सबसे पहला रीज़न होता है कि वे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है प्लेजर की तरह फॉर इन एग्जाम्पल मैं सार लेने जाती हूँ, सार का पानी जो मेरे बदन पे आता है, जो खाते खाते कुछ का टेस्ट हमें अच्छा लगता है फूड का, तो हम ऑब्वियसली उसको देख के बोलते हैं कि वाओ व्हाट अ टेस्टी खाना। सो इज दैट इज सिंपल इज वेट। दूसरा रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारी फीमेल पॉर्न मूवीज़ भी देखती हैं। पॉर्न मूवीज़ में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से पॉर्न एक्टर्स काफ़ी आवाज़ें निकालती हैं, नो मैटर उनके साथ क्या होता है, गॉड नॉन बट स्टिल वो सारी आवाज़ें निकालती हैं। उसी तरह से फीमेल्स को लगता है कि ये एक तरह का ट्रेडिशन है, ऐसी आवाज़ें निकालनी चाहिए। काफ़ी सारी औरतें तो उनको देख के कॉपी करने की कोशिश करती हैं एंड वो कम सोचती हैं कि उनको प्लेजर हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक तरह से ये रीज़न भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है रिस्पॉन्स टू पे, मतलब जब आपको कोई तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से आप साउंड निकालते हो। समझ लीजिए आपको कोई पिंच करता है, आप वो ऐसी आवाज़ निकालते हो। कभी कभी आपका पार्टनर आपके उस पार्ट को हीट करता है जहाँ पे आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। सेक्स एक ऐसा तरीका है कि सेक्स के दौरान कॉम्बिनेशन करने का मौलिक एक ऐसा तरीका है जो आपके पार्टनर को बता सकता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्लान बताने का एक ज़रिया हो सकता है। आपको अपना सेक्स ड्राइव लिवरो इंक्रीज़ करना होता है। दिन भर में थकान से आप 50 चीज़ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, दुकान पे जाना है, मार्केट में जाना है, ये करना है, वो करना है। ज़्यादातर वो टाइम हम इन्हीं सब बातें में गुजार देते हैं। जब हम सेक्स में मौन करते हैं या किसी भी तरह की आवाज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पूरी तरह से सेक्स पर होता है। तो जस्ट टू इंक्रीज योर सेक्स लिवरो आप नाइजेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पूरी तरह से सेक्स पे कॉन्सेंट्रेट होता है एंड हम उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो जस्ट यू इंक्रीज योर सेक्स लिबिडो, आप नाइजेस्ट करते हैं तो कभी कभी
आपको आपके पार्टनर को हरी अप करना होता है, जैसे कि सेक्स एंजॉय नहीं कर रहे हों, एंड उस वक्त आपको आपके पार्टनर को बताना होता है कि आप जल्दी खत्म करो। उस समय ज़्यादा आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगते हैं, जस्ट डू हरी अप थिंग्स, क्योंकि आपको चीज़ें जल्दी खत्म करनी होती है। एंड वो एक रीज़न होता है कि आप सेक्स के दौरान आवाज़ें निकालो। इसके अपोजिट उल्टा भी रीज़न होता है, जब आपको चीज़ें स्लो डाउन करनी होती हैं, जब आपको आपका पार्टनर 2 या 5 मिनट की कैटेगरी में होता है, आई मीन जिसका एजुकेशन 2 से 5 मिनट के टाइम में होता है, तो आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना होता है। जब आप मौन करते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्लो डाउन होती हैं। तो उसी के दौरान जब आपको चीज़ें स्लो डाउन करनी होती हैं तो आप नाइजेस निकालते हो। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि साइलेंस सबसे बड़ा मूड किलर होता है। क्या आपने कभी किसी इंसान या किसी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स किया है जो कंप्लीटली साइलेंट हो और जो किसी भी तरह का नाइजेस नहीं करती? यदि कोई फीमेल ऐसी हो, मतलब आप जो भी कर रहे हो सब कुछ गलत कर रहे हैं। यदि औरत किसी भी तरह की नाइजेस निकाल रही है, इसका मतलब आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फीमेल को आपको बताना होता है मौन के जरिए कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको उसके मौनगी पे ध्यान देना होता है। फॉर मी, हर आदमी मौनिक पसंद करता है या वो छोटे छोटे नाइजेस करता है। ऑटोमेटिकली जब आपका फॉर प्ले स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप अपना फॉर प्ले स्टार्ट करते हो तभी से फीमेल को छोटे छोटे नाइजेस करने चाहिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपकी सेक्स पावर बढ़ा सकती हैं। एंड वो एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट होता है जो अकॉर्डिंग टू नॉइज करना चाहिए। आई मीन टू ऑब्वियसली इतना फैक्ट भी नहीं लगना चाहिए जैसे कि पॉर्न स्टार करते हैं, जैसे कि एवरी टाइम पे उनको ऑर्गेजम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट एटलीस्ट नाइस आप करते हो, यू नो इज अ काइंड ऑफ रिलेशन जो आप आपके पार्टनर को देते हो। फॉर वी ड्यूरिंग सेक्स दरमियान जो भी नाइजेस होती हैं वो काफ़ी बार फेक भी होती है, काफ़ी बार रियल भी होती हैं, क्योंकि कुछ फीमेल्स होती हैं जो नेचुरली लाउड होती हैं, वो उनका नेचर भी होता है। लेकिन कुछ फीमेल होती हैं जो नेचुरली साइलेंट होती है। हमें सर्वे में भी एक चीज़ पता चली है कि एक्चुअल में रियल ऑर्गेज़म के दौरान फीमेल नाइज नहीं करती। जैसे कि आदमियों के केस में जब उनका ऑर्गेज़म होता है हम एक्चुअली देख सकते हैं, लेकिन फीमेल का जब ऑर्गेज़म होता है तो हम देख नहीं पाते। इसीलिए वो एक आदमी के लिए मिट्टी होती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसका ऑर्गेज़म हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए उनको इनडायरेक्ट गाइडेंस करने के लिए भी फीमेल नाइजेस करती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।